हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2022 और 13 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? हाल ही में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चीन। तो आपका चीन में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया। अब चीन में किया गया तो चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी आपका बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी आपका रेन मिनबी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? हाल ही में निम्न में से किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने आपका मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? हाल ही में किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT मद्रास। तो आपका IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। तो अपना देश भारत संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को
दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन सुब्रमण्यम। तो मोहन सुब्रमण्य को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के लिए कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के लिए कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के लिए 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने द नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने मुंबई स्थित महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर 37.50 लाख रुपये और बिहार के नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के दुर्गापुर और वर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट मिले हैं? हाल ही में किस राज्य के दुर्गापुर और वर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर और वर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट मिले हैं और पश्चिम बंगाल में मिले हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद पश्चिम बंगाल को शिक्षा की क्षेत्र में SKOCH अवार्ड मिला है। तो पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में SKOCH अवार्ड मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है। हाल ही में T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर कुमार आपका हाल ही में T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहाँ माई होम इंडिया द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए हैं? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहाँ माई होम इंडिया द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद माई होम इंडिया द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य की जाह्नवी डांगेती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है? हाल ही में किस राज्य की जाह्नवी डांगेती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आपका
जानवी डोंगती कहाँ की है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश की है, जो सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। अब देखिएगा, आंध्र प्रदेश आपका फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ACB 14,400 नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। और उसके बाद DPIIT द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आप ध्यान रखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा है। और फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? तो फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश और सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तो आप दोनों को याद रखेंगे कि सब्जी में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश और फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कॉफ़ी बोर्ड जलवायु परिवर्तन किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग करेगा? हाल ही में कॉफ़ी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो। तो आपका कॉफ़ी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ सहयोग करेगा। अब बात इसरो की है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का स्थापना कब हुआ? तो इसरो का स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वर्तमान में इसके हेड एस सोमनाथ है। और इसरो के फाउंडर कौन है? तो इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अमित शाह ने कहाँ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? हाल ही में अमित शाह ने कहाँ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर। तो जयपुर में अमित शाह ने क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। अब कल का प्रश्न है, कल हमने आपको होमवर्क में प्रश्न दिया था, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, RK गुप्ता। तो RK गुप्ता आपका वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब चलिए आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट करें। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।